नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश में एक पति पत्नी का झगड़ा अदालत में पहुंचने के साथ साथ देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। पति का रोता बिलखता चेहरा देखकर लोग कह रहे हैं कि इसके साथ गलत हुआ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बात कर रहे हैं। पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम है और पति आलोक मौर्य पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी यानी कि सफाई कर्मचारी के तौर पर तैनात हैं। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों पति पत्नी के बीच विवाद की असली वजह पद है। पत्नी उत्तर प्रदेश में ग्रेड ए की अफसर है, जबकि पति सफाई कर्मचारी है, जिस वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं और अब साथ रहना मुश्किल हो रहा है। पत्नी ज्योति मौर्य ने तलाक की अर्जी अदालत में लगाई है। दूसरी ओर पति आलोक जगह जगह गुहार लगा रहा है। उसके साथ बहुत गलत हुआ, ज्योति ने उसे धोखा दिया है। अब हर किसी को ये पता है कि एसडीएम के मुकाबले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का ओहदा बेहद छोटा होता है, क्योंकि एसडीएम के रहन सहन का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, वेतनमान भी सम्मानजनक होता है, तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी ग्रेड के हिसाब से ही सैलरी मिलती है। लेकिन जब दोनों की सैलरी की तुलना करें तो एसडीएम के मुकाबले सफाई कर्मचारी की सैलरी 1/4 से भी कम होती है। आइए अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम को सैलरी कितनी मिलती है और उन्हें इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपये से लेकर अधिकतम 1,77,500 रुपये तक की सैलरी मिलती है। अगर डीए की बात की जाए तो इसमें 21,318 रुपये और अगर एचआरए की बात की जाए तो 4,488 रुपये से लेकर 15,147 रुपये तक। अगर वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जाए तो 7,200 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक। टोटल हो गया आपका 92,565 रुपये और पीएफ का 6,732 रुपये, एनपीएस का 7,741 रुपये, यानी कि इन हैंड सैलरी हो गई 77,792 रुपये। इस हिसाब से देखें तो एक एसडीएम की शुरुआती सैलरी करीब 92,565 रुपये होती है। इसमें से पीएफ के लिए करीब 6,732 रुपये और एनपीएस के लिए करीब 7,741 रुपये कटता है। दोनों को मिला दें तो राशि 14,773 रुपये होती है। कुल सैलरी में से इसे माइनस करने के बाद इन हैंड सैलरी 77,792 रुपये मासिक बनती है। हालांकि अनुभव बढ़ने के साथ ही सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। जहां तक बात ज्योति मौर्य की सैलरी की है तो वो पिछले 6 साल से नौकरी कर रही हैं। इस दौरान उनकी सैलरी में बढ़ोतरी भी हुई होगी। इसके अलावा एचआरए के शहर के हिसाब से मिलता है। जहां तक ज्योति मौर्य की बात है तो उन्हें इससे ज़्यादा सैलरी मिलती होगी। ये तो एक शुरुआती अनुमान है। एसडीएम को सैलरी के साथ कई प्रकार के भत्ते और सुविधाएं भी मिलते हैं। सरकारी आवास, सुरक्षा गार्ड, माली और कुक जैसे हाउस हेल्प, एक सरकारी वाहन, एक टेलीफोन कनेक्शन, फ्री बिजली वगैरह वगैरह। इसके अलावा आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च श्रेणी का सरकारी आवास और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। गौरतलब है कि एसडीएम बनने के लिए राज्य स्तर की सिविल सेवा यानी पीसीएस परीक्षा पास करनी पड़ती है। एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसी जिले के डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे काम करता है। अगर ज्योति मौर्य की बात है तो उन्होंने साल 2015 में पीसीएस की परीक्षा में 16वां स्थान हासिल किया था। बनारस की रहने वाली ज्योति पीसीएस अधिकारी बनने के बाद कौशाम्बी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ में तैनात रहीं। इस समय वे बरेली के चीनी मिल में जीएम के पद पर हैं। अब बात करते हैं आलोक मौर्य की सैलरी की तो साल 2009 में आलोक मौर्य पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए थे। उत्तर प्रदेश में एक सफाई कर्मी की कितनी सैलरी होती है? उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करने वाले संविदा सफाई कर्मियों को वेतन के तौर पे 14,000 से 14,500 रुपये महीना मिलता है, जो कि 1,800 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से होता है।
उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी का वेतन 5,200 रुपये और 1,800 ग्रेड पे होता है। इस हिसाब से शुरुआती सैलरी कैलकुलेशन 18,000 प्लस HRA प्लस 42% DA बनता है। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी की सैलरी बेसिक सैलरी जो होती है वो 18,000 रुपये, DA 6,840 रुपये, HRA 5,400 रुपये। कुल हो गया आपका 30,240 रुपये। इसमें PF और NPS का कंट्रीब्यूशन माइनस करने पर सैलरी 25,596 रुपये बनती है। उत्तर प्रदेश में एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के शुरुआती PF कंट्रीब्यूशन करीब 2160 रुपये और NPS के लिए करीब 2484 रुपये कटता है। इन दोनों राशि को मूल वेतन से हटा देने के बाद इन हैंड सैलरी करीब 25,596 रुपये बनती है। हालांकि अनुभव और पद के आधार पर इसमें बढ़ोतरी होती है। अगर आलोक की बात करें तो उनकी नियुक्ति 2009 में हुई थी, जो करीब 14 साल हो चुका है। इस हिसाब से उनके वेतन में भी बढ़ोतरी लाजमी है। सफाई कर्मियों को कई राज्यों और सरकारी संगठनों द्वारा अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा अनुदान, बेरोजगारी भत्ता, कार्यकारी भत्ता और कार्यकारी भत्ता शामिल है। ये सुविधाएं सफाई कर्मियों को सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान करने में मदद करती हैं। तो आपने जाना कि इन दोनों को कितना सैलरी मिलती है, इन दोनों की जमीनी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। अब इस पर आप सबकी क्या राय है? क्या इन दोनों के बीच में जो ये खटास पैदा हुई है, इसके पीछे पद, मान, प्रतिष्ठा, क्या ये शामिल है? आप सबकी क्या राय है इस पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।